गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के विज्ञान के इस पार्ट में हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 2 देखेंगे, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। यहाँ से एक दो प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी, स्टेट, केवीएस, सीटेट जैसे एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। पहले आप थ्योरी सेक्शन कर लीजिए, उसके बाद इसी में कैसे एमसीक्यू पूछा जाता है मैं आपको समझा दूंगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न है, ये सूक्ष्मजीव होते क्या हैं? आखिर ये सूक्ष्मजीव हम लोग कहते किसको हैं? वैसे जीव जो हम अपनी खुली आंखों से न देख पाएँ, किसी एक यंत्र की सहायता से देख पाएँ, उसे हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ये आप सभी को पता है। अब देखिए सूक्ष्मजीवों के प्रकार, सूक्ष्मजीव को कैटेगराइज कैसे किया गया है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये सूक्ष्मजीवों के प्रकार हैं। आप किसी को भी इधर उधर लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि जैसे सर ने लिखा है वैसे ही हमें भी लिखना चाहिए। आप कहीं किसी को भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। अब रहा बात, ये जितने लाभदायक हैं, वो जितने हानिकारक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। अब कैसे, तो चलिए आगे समझते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड्स। प्रश्न आएगा कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र होते हैं, कैसे, समझाइए। तो आप लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका उपयोग हम दही बनाने में, पनीर, दही और चीज़ बनाने में, किण्वन प्रक्रिया में करते हैं, और इसी के कारण हम कुछ सूक्ष्मजीवों को अपना मित्र कहते हैं। अब उसमें भी आप लिख सकते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, इसका उपयोग बहुत सारी सामग्री बनाने में किया जाता है। जैसे दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायता करता है। पनीर, दही और चीज़ बनाने में उपयोगी जीवाणुओं द्वारा बनता है। किण्वन ईस्ट का उपयोग करके शराब और ब्रेड बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सारे सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। दूध से दही बनना किस जीवाणु के कारण? तो लैक्टोबैसिलस। पहला ही सवाल आपको बन गया। दूसरा सवाल आपका बन जाएगा कि जिस जीव को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते उन्हें डैश कहा जाता है? तो आप कहेंगे सूक्ष्मजीव कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा, तीसरा प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ पे कि वैसे सूक्ष्मजीवों को हम लोग डैश के सहायता से देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। नेक्स्ट आएगा कि कौन सा सूक्ष्मजीव शराब और ब्रेड बनाने में, या शराब और ब्रेड किस विधि द्वारा बनता है? तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया द्वारा। किसका उपयोग करके? तो ईस्ट का उपयोग करके। चलिए आगे देखते हैं। कृषि में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है, दवा बनाने में भी होता है, यानी औषधियों के निर्माण में। तो अब इनको देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जीवाणु जड़ में गांठ बनाकर नाइट्रोजन को स्थिर करता है। प्रश्न आएगा कि जड़ों में, दलहन के फसलों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम। जड़ में ये गांठ बनाकर मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। अब आइए औषधि का निर्माण। एंटीबायोटिक दवाई, आप लोगों ने सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? तो ये सब एंटीबायोटिक दवा है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बना था पेनिसिलिन, आपको बताना है
कि सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट है, वे दवाई जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। देखिए, आप जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ये जितना फ़ायदेमंद है उतना ही आपके शरीर के लिए हानिकारक भी है। इसलिए कहा जाता है कि अधिक एंटीबायोटिक की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, ये दवाई सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाई जाती है, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों पे प्रहार करके उसको नष्ट करने का काम करता है। अब बात आई वातावरण में भूमिका इसकी क्या है। तो मृत जीवों का अपघटन करके पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं। यानी आप कहते हैं कि कोई चीज़ मरा तो सड़ गया, वो सड़ता नहीं है, उसे सूक्ष्मजीव खा जाते हैं। और मृत जीवों को अपघटित करके ये पोषक तत्व मिट्टी को लौटाते हैं। जैविक खाद बनाने में सहायक होते हैं, कंपोस्ट बनाने में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ बीमारियों की, किसके कारण होता है और इसके प्रसार का क्या कारण है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्यू, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को पैथोजेंस कहा जाता है। और देखिए, रोग का नाम हैजा, जिसे आप कोलेरा कहते हैं, किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर हो, बीमारी से लेकर एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो प्रश्न आएगा हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। किससे ये फैलता है, तो दूषित पानी से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु जो कि मच्छरों के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। और देखिए यहाँ मच्छर काटने के कारण। अब बात करें कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज किया था। जब आप पर्यावरण क्लास 5 के पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर होगा मलेरिया का जंग रोनाल्ड रॉस के संग, उसमें आपको ये चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मलेरिया किसके कारण, तो प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से फैलता है और मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है HIV, यानी जिसे आप एड्स कहते हैं। ये विषाणु जनित रोग है और रक्त असुरक्षित या गैर यौन संबंध बनाने के कारण ये होता है। खसरा या चेचक, तो देखिए खसरा और चेचक भी विषाणु के कारण और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये आपको हो जाता है। चेचक जो देहातों में निकलता है, आप लोग उसे माता का नाम देते हैं और बेड़ावा करके फिर वो 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाता है। तो देखिएगा, जिसके घर में एक आदमी को हो, बारी बारी से सभी लोगों को होता है। इसका कारण है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने के कारण ये होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्मजीव संरक्षण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका क्या है। खाद्य पदार्थों को सड़ाकर खराब कर देते हैं। खाद्य संरक्षण सूक्ष्मजीवों की भूमिका, तो ये रोकथाम के उपाय क्या है, तो रासायनिक परिरक्षक के रूप में जैसे सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी देना जैसे पास्चुराइजेशन, दूध का लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन विधि का खोज किया था। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, जिससे के कारण उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। ठंडा करना, फ्रीज में रखना, फिर सुखाना, नमी हटाकर जैसे अचार उचार बनता है, फिर एयर टाइट पैकेजिंग। तो ये सब है रोकथाम के उपाय। खाद्य पदार्थों को सड़ाकर खराब कर देते हैं, तो इनके रोकथाम के उपाय क्या है, तो खाद्य परिरक्षक सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल, पास्चुराइजेशन विधि, ठंडा या गर्म करना, सुखाना, एयर टाइट पैकिंग करना। तो ये आप देख लिए।
लाभ ये संक्षेप में देख लिए, लाभ और संक्षेप में हानि। दही शराब दवाई बनाना, हानि क्या है तो रोग फैलाते हैं। ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीव के संक्षेप में देखिए, लाभ क्या है, हानि क्या है। जैविक खाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये भोजन को सड़ा देते हैं। मृत जीवों का अपघटन करते हैं तो महामारी भी फैला देते हैं। तो देखिए ये सब हुआ हानियाँ और ये हुआ लाभ। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, इसीलिए कहा गया है इस चैप्टर को सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मित्रता के भी काम करते हैं और शत्रुता का भी काम करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सक्षमता 4 ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं विज्ञान का, तो जो पर्यावरण के दृष्टि से एग्ज़ाम होता है या अन्य किसी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर जुड़ें इस चैनल से। फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी परीक्षाएं होने वाला है आगामी, या तैयारी आपको करनी है, तो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।